लोगों को पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कितने स्टेट्स हैं, अलग अलग तरीके का डेकोरेशन है, कितनी अच्छी चीज़ें हमारे देश में हैं, सबको पता चलेगा। G20 होने से दिल्ली की रोड्स जो है साफ हो जाएगी। इंडिया से भारत हो गया और क्या चाहिए। 24 का इलेक्शन है ना, इसीलिए तो कराया जा रहा है ये। सोने चांदी की उसमें थाली में खिला रहे खाना। उस लायक तो है, हम खिलाते रहे हैं कम से कम। सोच पहले बदलो। आप चाइना का माल इस्तेमाल करती हो? कभी कभी डिपेंड ऑन सिचुएशंस। आने वाले टाइम में वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनेगी इंडिया। G20 होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? मैम हमारे देश की प्रगति होगी, लोगों को पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कितने स्टेट्स हैं, अलग अलग तरीके का डेकोरेशन है, कितनी अच्छी चीज़ें हमारे देश में हैं, सबको पता चलेगा। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। इतना जो खर्च किया जा रहा है G20 में, उसमें क्या फ़ायदा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अपने देश के लिए अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा देश ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना यहाँ पे सबके सामने। और वैसे भी अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ पता नहीं चला है लोगों को, लेकिन अब जो हमारा देश अपग्रेड हुआ है लॉकडाउन की परिस्थिति से भी बाहर आने के बाद, तो वो देखने लायक चीज़ है। इन्वेस्टमेंट और आएंगे, बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है और इन्वेस्ट करेंगे इंडिया पे। जिस तरीके से अपन देख रहे हैं एप्पल का नया जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या एप्पल 15, वो भी यहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, मेड इन इंडिया बन रहा है। एंड सैमसंग हो गए, उनके भी नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पे। और भी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इतना जो खर्च किया गया है G20 में, उसमें आप वो क्या सही है? बिल्कुल सही है, सभी कंट्री करती है, जहाँ जहाँ भी होती है। आने वाले टाइम में वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनेगी इंडिया विद इन 1 ईयर, 2015 तक, और अप्रॉक्स बन जाएगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा अपने फायदे के लिए कराया जा रहा है, ताकि हम दिखा दें कि बाकी गवर्नमेंटें भी यहाँ पे आ रही हैं, दूसरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। 24 का इलेक्शन है ना, इसीलिए तो कराया जा रहा है ये। 24 का इलेक्शन है तभी तो कराया जा रहा है ये सब चीज़ें। तो आपको बिल्कुल मतलब इसमें आप राय नहीं रखोगे कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि गलत है? अरे राय इसमें क्या देना है, ये तो वैसे ही बेकारी है, खाली पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। देख लो दिल्ली के अंदर कितना पैसा लग रहा है इसके चक्कर में, कितना पैसा करोड़ों अरबों रुपए गरीब आदमी का खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है। जो मुद्दे हैं, एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर है, इन सब चीज़ों पे मुद्दे पहले देखने पड़ेंगे आपको, जो बेसिक नीड है इंसान की। ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे चल रही है, उसको तो देखो आप। सोने चांदी की उसमें थाली में खिला रहे खाना, इस चीज़ को लेकर विवाद हो रही है। अरे कम से कम हम उस लायक तो है, हम खिलाते रहे हैं कम से कम। हम सोच पहले बदलो, उसको मत देखो हम खिला रहे निकले। सोच बदलना चाहिए इंसान को। जब सोच होगा तभी आगे देश बढ़ेगा। जब हमारी सोच छोटी होगी तभी आगे देश नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे नई नई कंपनियाँ आएंगी, जब और देश अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, यहाँ पे बहुत चीज़ें होंगी जो हम मतलब हमें जो विदेशों से मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। हम जो हमारे लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे जो कंपनियाँ आएंगी यहाँ के लोग काम करेंगे ना कि विदेश जाकर काम करेंगे, उससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है जो वहाँ विदेश में काम करने गए हैं वो उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए? अब नहीं आएंगे, पर जो अब तो नहीं जाएंगे ना लोग, जो गए, पर अब जो यहाँ कम से कम यहाँ के बारे में सोचेंगे ना, वहाँ नहीं जाएंगे। G20 होने से दिल्ली की रोड्स जो है साफ हो जाएगी और ट्रैफिक कम हो जाएगा। G20 की वजह से रोड्स क्लीन हो गई है और काफ़ी प्लांट्स लग गए हैं उस साइड। तो वो तो सिर्फ तीन दिन के लिए हुआ है ना? हाँ। बाकी दिन आपको लगता है कि चलता रहेगा? बाकी दिन तो मुझे नहीं लगता कुछ। हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ जो फ़ायदा होगा वो मोदी जी को होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा। सब रोड पर आएंगे और कुछ नहीं होगा। अभी वो सफाई दिखा रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, देख लो मेरी कंट्री कितनी अच्छी है, इतनी सफाई है, एजुकेशन है। बट आप यहीं पे देख लो, अभी सफाई देख लीजिए। और सिर्फ दिल्ली में प्रगति मैदान जो जगह से 2 गाड़ी पार होगी ना, जो भी नेताओं की 2 गाड़ी पार होगी, वहाँ की देख लेना आप सफाई। वहाँ कैसे सफाई होगा, यहाँ कैसे सफाई है, बस उनके लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मैं वो आपको बताती हूँ, जो बीटेक है, एमटेक वाले हैं, वो यहाँ पे बाहर लाइन में लगे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिले सिर्फ 10,000 के लिए। लेकिन इतने बीटेक ले रखी है उन्होंने, एमटेक ले रखी है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो 12th वालों को तो क्या ही मिलेगी। ऐसा होना चाहिए, वैसे रिप्रेजेंट हो अच्छी बात है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी जी, हमारे कर रहे हैं हमारे। वो जो कर रहे हैं मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मतलब एक रिस्पेक्टफुल वाली बात है कि वो बाहर जाके देखेंगे तो अच्छा तो बोलना चाहिए उनको। यहाँ पे आए वो तो ठीक है, लेकिन बाद में भी उनको ऐसा करना चाहिए। क्या G20 के बाद दुनिया में भारत की नई पहचान बन पाएगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब आप लोगों को अच्छा दिखाएंगे तभी तो उनकी अच्छी इमेज बनेगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भारत एक देश ऐसा है जहाँ पे पुरानी अगर बुरी सिचुएशंस के बाद भी जब वो वापस खड़ा होता है तो वो एक मिसाल कायम करता है। अच्छा, G20 के टाइम पे ही इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो ये चीज़ अगर पहले की जाए तो ज़्यादा सही नहीं लगेगा? मैम वो डिपेंड करता है हमारे पीएम पे, बट हाँ अभी जो हो रहा है वही उसे अप्रिशिएट करना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। तो अभी जो हो रहा है वो अभी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जिसके लिए टाइम है। बिल्कुल बनी है,
इंडिया से भारत हो गया, और क्या चाहिए। इंडिया अंग्रेज़ों का दिया गया नाम है और भारत अपना मूल है, और उससे पहले आर्यवर्त, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो शास्त्र मैंने पढ़े हैं। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर देखें तो इंडिया का मतलब है कि द पीपल हु इज़ नॉट लाइक लीगल मैरिड इन द हु इज़ नॉट मैरिड इन द चर्च, दे आर इलीगल चाइल्ड्स, उन्हें इंडियन कहा जाता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर ढंग से पढ़े तो देखेगा उसमें ये इंडिया का मतलब है उसमें, तो वो तो अपन है नहीं। हर तरीके से बनेगा, बहुत तरीके हैं, नई पहचान बनेगी। जैसे कि तो पहले बिजनेस आएंगे, यहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी जो बहुत सारे से पढ़े हैं, आईटी सेक्टर बढ़ेगा। तो इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी इस पर राजनीति हो रही है, इस पर आप कुछ बोलोगे? वो बेवकूफ़ी है, कोई राजनीति है, सब जो कर रहा है बेवकूफ़ी कर रहा है, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब सही हो, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। राजनीति हो रही है, होनी नहीं चाहिए बेसिकली पहली तो, लेकिन हाँ हो रही है तो वो उनका अपना है, लेकिन हाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हम नॉर्मल देशवासी हैं तो उनके लिए हमारा देश अपग्रेड कर रहा है, वो चीज़ अच्छी है। तो इसमें क्या अच्छा है हमारी मैम अच्छा ये है ना, हम अपने देश को अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं विदेशों के सामने, और बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके सामने एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं हमारे देश के लिए। अगर हम पॉजिटिव साइड सोचे तो, नेगेटिव साइड तो मैम होती है ना, पॉलिटिक्स चलती है, आप कहीं भी जाइए किसी भी चीज़ के लिए, अगर मोदी मतलब कुछ भी मोदी जी कुछ भी करे, नेगेटिव लोग भी आएंगे पॉजिटिव लोग भी आएंगे, लेकिन आप अपने देश को अच्छा चाहते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट करिए। आप चाइना का माल इस्तेमाल करती हो? कभी कभी डिपेंड ऑन सिचुएशंस। जैसे कि मैं क्या? मैम ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, लाइक बहुत छोटी सी चीज़ बोलूँ तो हम लीड वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चाइना की होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो चाइना के अच्छे होते हैं, बट हाँ मेड इन इंडिया में बिलीव होता है कि ये इंडिया का है, बट हाँ कभी कभी, नॉट सो लाइक हमेशा नहीं, तो बहुत कम। आप चाइना का माल इस्तेमाल यूज़ करते हैं? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं करता और ना कभी करूँगा मैं। ऑलरेडी डाउन ही है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। जिस तरीके से उसने एप्पल के खिलाफ डिसीजन लिए है, लाइक चाइना ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बैन कर दिया कि आप एप्पल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, उस वजह से शेयर भी इफेक्ट हुए हैं। तो हाँ, एप्पल का मार्केट चाइना की वजह से डाउन हुआ है, लेकिन वो इंडिया की तरफ वापस बढ़ा देगा। आपके पास कौन सा फ़ोन है? मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है। नहीं, मैंने अभी आपको देखा। ओप्पो है। ओप्पो भी तो चाइना का ही है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन नहीं है, लिटरली ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ आए हैं तो काम करना है, दिल्ली में अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे को 1 महीना हुआ और अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। बदलना है तो हमें सबको बदलना होगा, और ये ज़रूरी है। और ये है कि चाइना का मार्केट बहुत वास्ट है, चाइना की मार्केटिंग बहुत वास्ट है, उनको बीट करना इतनी जल्दी तो मुश्किल है, तो कब्ज़ा करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी उनके साथ तो चलना पड़ेगा तो कुछ टाइम तक मेरे हिसाब से वैसे। लेकिन हाँ चाहते हैं कि अब उनसे आगे हम निकले तो फिर थोड़ा जल्दी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यही है बस बात, तो और तो कुछ नहीं। चाइना का माल आपको कैसा पसंद लगता है? पसंद की बात नहीं है, देखो चाइना मीन्स डुप्लीकेट, सब यही कहते हैं, चाइना फर्जी बनाता है, ये करता है वो करता है। हाँ लेकिन मार्केट में अब तक फैला है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे वो माल बनेगा तब तो हम यूज़ करेंगे, जब बनी ना तो कहाँ से यूज़ करेंगे।